धर्म के नाम पर सबसे बड़ा स्कैम। कृष्ण कल की बनकर कैसे करेंगे इसको समाप्त, और भगवान की कल की सेना क्या है। हेलो फ्रेंड्स। स्कैम स्कैम तो घोटाला ही होता है। ये कलयुग है। कलयुग में धर्म का मात्र एक ही चरण शेष है। 3 चरण तो हैं ही नहीं। ये कह सकते हैं कि धर्म में स्कैम हो गया है, घोटाला हो गया है। छोटा मोटा नहीं, मोटा, बहुत मोटा, बहुत बड़ा घोटाला हो गया है। पहले इसकी शुरुआत छोटे स्कैम से ही हुई है, लेकिन अब ये एक बिगेस्ट स्कैम बन चुका है और अब इसका समाप्त होना बहुत ज़रूरी है। अन्यथा धर्म का आखिरी चरण भी विलुप्त हो सकता है, जिससे बाकी के चरण इस घोटाले की भेंट चढ़ चुके हैं। आइए जानते हैं आखिर वो स्कैम है क्या। हरि अनंत हैं, उनकी कथा भी अनंत है। अनंत ब्रह्मांड हैं, अनेक अनेक पृथ्वियाँ हैं और उन पृथ्वियों पर जीवन भी अनंत काल से है। ऐसी ही हमारी भी एक पृथ्वी है और हम आर्यावर्त के निवासी हैं। संसार की सबसे पुरानी सभ्यता हैं, संस्कृति हैं। अनेकानेक बार सभ्यता मिटकर फिर खड़ी होती है, और जब किसी सभ्यता ने जो मिटकर पुनः खड़ी हुई होगी, पहली बार उसने अपने संस्कारों को, अपने ज्ञान को कहानियों में पिरोकर अपनी संतानों को दिया होगा। जो ईश्वर वेदों में निराकार, निर्विकार, परम ब्रह्म, परमात्मा हैं, सबका आधार हैं, उन्हें ही अपने उत्तराधिकारियों को समझाने के लिए, उनके गुणों का गुणगान करने के लिए, अपनी संतानों के लिए कभी शिव रूप में उकेरा होगा अपनी कहानियों में, कभी देवी दुर्गा के रूप में, और कभी पद्मनाभ भगवान विष्णु के रूप में। और ईश्वर के विभिन्न स्वरूपों की कहानियाँ बनाकर सुनाई होंगी। अन्यथा ईश्वर तो परम तत्व है, परम ज्योति है, यही परम सत्य है। पर कलयुग के पाखंडी विद्वानों ने एक स्कैम कर दिया और कहानियों के आधार पर ईश्वर का वर्गीकरण कर दिया। देवी दुर्गा अलग भगवान हो गई, शिव अलग भगवान हो गए, विष्णु अलग भगवान हो गए, और उनके अनुयायी आपस में लड़ने लगे कि मेरा वाला भगवान ही श्रेष्ठ है, सबसे बड़ा है। ये भूल कर कि भगवान एक ही है, फिर चाहे उसे दुर्गा बुला लें या काली, शिव बुला लें या विष्णु, वो परम सत्ता एक ही है। और आज फिल्मों में, टीवी सीरियल्स में कभी लक्ष्मी विष्णु से युद्ध करते दिखाई देती हैं, तो कभी विष्णु शिव से। ये सब क्या है? उसी स्कैम का नतीजा है। ये स्कैम यहीं नहीं रुका है। इसने आज ब्लैक मार्केट की तरह एक बड़ा रूप धारण कर लिया है, और इसने परम ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण ने सच्चिदानंद परमात्मा को, जो शिव भी हैं, विष्णु भी हैं, दुर्गा भी हैं, काली भी हैं, कारण परमात्मा तो एक ही है। मनुष्यों ने 1000 भगवान बनाए हैं। वेदों में वर्णित सच्चिदानंद ओंकार स्वरूप भगवान को करोड़ों स्त्रियों के साथ गोलोक में बिठा दिया है, और उनके नाम पर धर्म का व्यापार कर रहे हैं धर्म के घोटालेबाज। और समाज को ईश्वर का गलत नहीं, बिल्कुल गलत रूप दिखाकर समाज का पतन कर रहे हैं ये घोटालेबाज, धर्म के घोटालेबाज। जबकि ईश्वर सच्चिदानंद परम ब्रह्म हैं, उनका गोलोक वो स्थान नहीं है जहाँ हजारों करोड़ों स्त्रियाँ रहती हैं, बल्कि वो स्थान है जहाँ जीवात्मा को मोक्ष मिल जाता है, आवागमन के चक्र से मुक्ति मिल जाती है, जीवात्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है। न कि वो स्थान जहाँ हजारों करोड़ों स्त्रियाँ रहती हों, नाच गाने का कार्यक्रम चलता हो। छोटा सा स्कैम जिसने ईश्वर का वर्गीकरण कर दिया था, उसी छोटे से स्कैम का फ़ायदा उठाकर भोगवादी कालनेमियों ने राम को साकेत धाम में देवी सीता के साथ बिठाकर श्री कृष्ण को करोड़ों स्त्रियों के साथ गोलोक में बिठा दिया, और उस सच्चिदानंद परमेश्वर का वास्तविक स्वरूप छुपाकर पुरुषों के लिए श्री कृष्ण के बहाने मल्टीपल रिलेशंस के द्वार खोल दिए। समाज में व्याभिचार और दुराचार के लिए नए नए रास्ते बना दिए। और देवी सीता आदिशक्ति हैं, सिर्फ लक्ष्मी नहीं, वो लक्ष्मी भी हैं, आदिशक्ति भी हैं, निर्गुण ब्रह्म की परम शक्ति हैं, जिसके कारण उनके परिणय में बनकर भगवान एक पत्नी व्रत धारण करते हैं। राम ही बैकुंठ के विष्णु हैं और वही कृष्ण हैं। बैकुंठ, साकेत, गोलोक अलग अलग धाम नहीं हैं। ये एक परम ब्रह्म का वो परम धाम है जहाँ जीवात्मा
परमात्मा में विलीन हो जाती है, ना कि अलग अलग भगवान अलग अलग धामों में अलग अलग स्त्रियों के साथ बैठे हैं। और कृष्ण अवतार में जब त्रेता युग की हजारों आसक्त स्त्रियों के कारण जो भगवान के रूप और देह पर आसक्त हो गई थीं, उनसे विवाह रचाना चाहती थीं, मात्र उनकी आसक्ति के बंधनों को काटने के लिए भगवान को भगवती से, देवी राधा से विरह सहना पड़ा। अन्यथा जो आदिशक्ति देवी लक्ष्मी, राधा कहें या सीता, भगवान के परिणय में बंध जाती तो इन हजारों स्त्रियों की इच्छा पूर्ण नहीं होती। ये आसक्ति का, पुनर्जन्म का, इच्छा का, बदलती कहानी का सब रहस्य भोगवादियों ने बड़ी सफाई से ग्रंथों से मिटाकर देवी राधा को भक्त गोपी बना दिया और आसक्त स्त्रियों को श्रीदेवी, भूदेवी की उपमा देकर रुक्मिणी और सत्यभामा को सीता के दो हिस्से बता दिए। जबकि आदिशक्ति तो एक ही है, जिनके रहते दूसरा विवाह संभव भी नहीं है भगवान का। ईश्वर के वर्गीकरण के छोटे स्कैम का लाभ उठाकर भोगवादी कालनेमियों ने भक्तों के वेश में भगवान को बेच दिया, ईश्वर के स्वरूप का सत्यानाश कर दिया। और भगवान श्री कृष्ण के हजारों विवाहों का सहारा लेकर इन धर्म के घोटालेबाजों ने सुशीला, दुशीला, चंद्रावली, ये वली, वो वली, न जाने कितनी काल्पनिक गोपियों की रचना करके भगवान को इन स्त्रियों के पीछे घूमने वाला कामी पुरुष बना दिया और इन स्त्रियों को भगवान के ऊपर लौटने वाली स्त्रियों की तरह चित्रित कर दिया, भगवान की गरिमा को गिरा दिया। आदिशक्ति के पति परम ब्रह्म को इतना बाजारू कर दिया कि कोई भी स्त्री कहते नहीं शर्माती कि मुझे श्री कृष्ण से शादी करनी है, और पुरुष अपने मल्टीपल रिलेशंस को सही सिद्ध करने के लिए भगवान श्री कृष्ण का उदाहरण देते हैं। जबकि श्री कृष्ण ही राम हैं, परम ब्रह्म हैं, परम तत्व हैं, मिलेंगे तो भक्ति से ही, दूसरा कोई मार्ग ही नहीं है। ये घोटालेबाज समाज को धर्म से, आध्यात्म से पतित कर ईश्वर को करोड़ों स्त्रियों को उनकी पत्नी बनाकर, रसिया पति बताकर समाज का बंटाधार कर देना चाहते हैं। और इनका उद्देश्य मात्र यही है, जिसमें ये दिन रात लगे हुए हैं। और राम भगवान विष्णु के 7वें और कृष्ण 8वें अवतार हैं। राम की लक्ष्मी सीता हैं, कृष्ण की राधा हैं। इस सत्य को अनदेखा करके इन कालनेमी घोटालेबाजों ने नए नए तुल्य छोड़े हैं। जैसे राम साकेत धाम में रहते हैं देवी सीता के साथ, और श्री कृष्ण गोलोक में रहते हैं देवी राधा, देवी रुक्मिणी, देवी सत्यभामा और हजारों करोड़ों रानियों गोपियों के साथ। श्री कृष्ण अकेले पुरुष हैं और सब स्त्रियां, और रुक्मिणी देवी लक्ष्मी का अवतार हैं, और राधा आह्लादनी शक्ति हैं, या वो श्री कृष्ण ही हैं या आदि शक्ति हैं। पर जिसने भी गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस पढ़ी होगी तो उसे अवश्य पता होगा कि सीता सिर्फ लक्ष्मी नहीं है, वो आदिशक्ति हैं। आदिशक्ति और लक्ष्मी एक ही स्त्री हैं, जो परमात्मा की आह्लादनी शक्ति ही नहीं, संपूर्ण शक्ति हैं। उनका अर्धनारीश्वर स्वरूप है वो। जब परमात्मा पुरुष हैं तो वो स्त्री हैं, जब परमात्मा शिव हैं तो वो शक्ति हैं, जिनके रहते दूसरा विवाह ही संभव नहीं, हजारों तो दूर की बात है। रुक्मिणी स्वप्न में भी लक्ष्मी का अवतार नहीं हो सकती। लक्ष्मी के परिणय में भगवान का दूसरा विवाह संभव नहीं। पर इन धर्म के घोटालेबाजों ने देवी लक्ष्मी का अनादर कर, देवी राधा का सत्य छुपाकर, आदिशक्ति का अपमान करके आसक्त स्त्रियों को लक्ष्मी की उपमा देकर न केवल देवी लक्ष्मी का अपमान किया, उनकी गरिमा और महत्ता का तिरस्कार किया, और समाज में स्त्रियों का जो सम्मान और अधिकार होना चाहिए था वो सब समाप्त कर दिया। स्त्री को भोग की वस्तु की तरह प्रदर्शित किया और पुरुष को भोगों के अधिकारी की तरह। स्त्रियों पर नियंत्रण पुरुषों के हाथों में दे दिया। आज समाज में इसी घृणित सोच के कारण स्त्रियों के प्रति एक से एक निंदनीय अपराध पुरुष करते हैं। कितना बड़ा स्कैम है ये कौन समाप्त कर सकता है? ईश्वर ही इसे समाप्त कर सकते हैं, क्योंकि ये स्कैम इस समय समाज में कैंसर या दीमक की भांति फैल चुका है। और जैसा कि सभी कह रहे हैं कि ये युगावर्तन का समय है, ईश्वर धरा पर आ गए हैं, तो वो खुलासा तो नहीं करेंगे इस स्कैम का, सीबीआई की रेड तो नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये स्कैम तो पूरे समाज में फैल चुका है।
तो क्या करेंगे अब भगवान? भगवान अब इस काम का खुलासा नहीं करेंगे, सीबीआई की रेड नहीं पड़ेगी, सीधे दंड मिलेगा। और ईश्वर ने इसकी पूरी तैयारी कर ली है, बहुत शीघ्र घोटालेबाजों का नाश करेंगे वो। भगवान का सुदर्शन चल चुका है, अब स्कैम नहीं, सीधे स्कैमर ही समाप्त किए जाएंगे। न रहेंगे स्कैमर, न रहेगा स्कैम। और कल्कि की सेना क्या है, इसे भी जान लेते हैं। देश पर कोई आँच आ जाए तो अवश्य हर देशभक्त देश के लिए जान की बाजी लगा देगा, इसमें कोई संशय नहीं है। पर कल्कि की सेना को कौन सा युद्ध लड़ना है? इस बार जो महाभारत का युद्ध हो रहा है वो पुराने पैटर्न पर नहीं हो रहा है। इस बार अधर्मी आपस में लड़कर मर जाएंगे। भगवान के भक्तों को, उनकी कल्कि सेना को मात्र प्रेम, सत्य, न्याय, धर्म के पथ पे चलते रहना है, क्योंकि भगवान ने ठान ली है कि सारे घोटालेबाजों, कालनेमियों का अंत करके वो अपनी कल्कि सेना को नए युग में, सतयुग में लेकर जाएंगे। तो हर कोई, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी धर्म, जाति, देश में जन्मा हो, जो भी प्रेम, सत्य, करुणा, न्याय, धर्म के पथ पर है, वो भगवान का सेनानी है और भगवान के द्वारा संरक्षित भी है, और वो ईश्वर के प्रेम का भी अधिकारी है और सतयुग में प्रवेश का भी। हरिओम।